सबको बाबा यही बताए, गुण अवगुण में अंतर है क्या। सबको बाबा यही बताए, गुण अवगुण में अंतर है क्या। सबको बाबा यही बताए, यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या। सबको बाबा यही बताए। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, समझो तो समझ में आए। मन से बात विकार निकालो, जीवन बदल ही जाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या। सबको बाबा यही बताए। अवगुण में है पल दो पल की, अवगुण में है पल दो पल की। झूठी खुशियाँ बस दो चार, ज्योति बिंदु के गुण में है, जीवन का नया सार। संगम की महिमा शिव बाबा, जन जन के मन तक पहुँचाए। संगम की महिमा शिव बाबा, जन जन के मन तक पहुँचाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या। सबको बाबा यही बताए, यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या। सबको बाबा यही बताए। ओम शांति। आज है 14 फरवरी 2024 की बाबा की साकार मूर्ति।
आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर। दुनिया के हिसाब से आज का दिन विशेष है। लेकिन उसके साथ साथ आज बसंत पंचमी भी है, और बसंत पंचमी माना जहाँ मनुष्य के जीवन के लिए प्रकृति पूरे ही अपना इतना अच्छा रूप दिखाती है, जो हमें संदेश देती है कि हमेशा खुश रहना है। खिली खिली होती है प्रकृति सारे जहान में, वो अपना इतना अच्छा सुंदर रूप दिखाती है, जो नए फूल और नए पत्ते आते हैं। बाबा भी हमें हमारे जीवन के लिए यही सिखाते हैं कि हम भी सदैव खुश रहे, हर्षित रहे। और खुश और हर्षित रहने के लिए बाबा कहता अंतर्मुखी बनना है। जितना आत्मा अंतर्मुखी बन करके स्वचिंतन करेगी, उतना आंतरिक खुशी में रहेगी। तो प्रकृति के साथ साथ, पांच तत्वों की प्रकृति के साथ हमें अपनी आत्मा की प्रकृति को भी ऐसे ही खिलाना है जैसे फूल खिलते। आज बाबा पूछ रहे हैं रहमदिल बाप के बच्चों को, अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। बाबा हमको फूल बनाने आए हैं, तो हमको भी फूल बनना और दूसरों को दिया है। बाबा प्रकृति से पानी बनाने आए हैं, तो आपके पानी बने, ये वापा खड़े भी करें। बाबा ने कहा जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं। हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ, अब वह आए है तो क्या हम, अब वो आए है तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे। कितना प्यार से रहमदिल बन के बाबा कह रही हैं, रहम पड़े तो दिल ही अभिमानी रहे।
बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी बहुत इजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हो? इजी नॉलेज में तो स्कोरिंग मार्क्स आती है। बाबा कहता है नापास क्यों हो पढ़ते हो? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। उसमें तो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फीस आदि होती है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं या अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, ये लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए।
चित्रों के सामने आकर के बैठो तो विचार सागर मंथन भी चलेगा, बुद्धि में नई नई पॉइंट भी आएगी, दूसरों को हम समझाने के लिए समझ में आएगा कि हमें क्या क्या कौन कौन सी पॉइंट समझानी है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रही है, सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित होना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए अपने से? कितना याद करते हैं, कितना याद करते हैं, और क्या पूछे? कितना फूल कितने रहते हैं, कांटों को फूल बनाए, कितना याद करते हैं। नीलेश भी पिता बाप को याद करके कितना खुशी में रहते, कितना खुशी में रहते। पूछना चाहिए कि हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती, कौन सी? खुशी में रहते। हर्षित रहने की। क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और यह 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए, और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते कामकाज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए। हम किस लिए आए हैं? चलते फिरते पढ़ने के लिए। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है, आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं ले जाएगी। तो अगर सारी जिंदगी मैंने लौकिक लौकिक किया है तो लौकिक संस्कार लेके जाएगी, और अगर मैंने जब बाबा के बने तब से लेकर के मैंने बाबा बाबा किया है तो हम ज्ञान के संस्कार लेके जाएंगे। इसलिए बाबा कहता जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। ऐसे तो होता है ना, टीचर का ही नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। तो यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। इसलिए यहाँ भी पूछेंगे कि टीचर क्या कर रहे हैं जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। देखो बाबा कह रहा है, तो बाबा कहता है फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। बाबा को कहेंगे बाबा मैं तो यहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ तो बहुत गर्मी है बहुत ठंडी है। बाबा कहता है ये नहीं पहचानते हैं कि कौन कह रहा है कि आप यहाँ से इस सेवा पर जाओ, इस स्थान पर जाकर के सेवा करो। ये कौन कहता है? बाप कह रहा है, भगवान कह रहा है। हम उनको साधारण समझ लेते हैं,
इसलिए हम कहते ये सब बहाने बताते हैं। ये अभी हाँ ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। ऑलमाइटी बाप बुद्धि में नहीं आता। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य है, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं है। अंदर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पारस पत्थर बुद्धि किसने बनाया। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आए हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती ही है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत मिला है। तंत माना सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हो ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़ी ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी। ये तो सभी 100 वर्ष के अंदर हुआ। उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है, जब ये सब मिला, फैसिलिटीज मिली तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं। समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उनको को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए।
अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप बुलबुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आई है तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। दूसरों पर तो रहम जल्दी आ जाता है, लेकिन खुद पर नहीं। अपने पर रहम करना जरा मेहनत लगती है। स्वयं पर रहम करना माना स्वयं को सुधारना। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते हैं।
बाबा कहते हैं कि बाप आए हैं अपने पर रहम, आए हैं तो अपने पर रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं? अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है। बाप को बुलाती ही है पति दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप न दे देवे, अकृपा न हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह है अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो। देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो। मैं आऊंगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूं तब आऊं या नहीं। बाबा भी अपने समय पर आते हैं। ड्रामा में जब नूड है तब आता हूं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते। कैसे आने के? बाबा का भी जब समय आता है तभी आते, तभी होता है चलो मैं बच्चों के पास जाऊं, मैं नई दुनिया बनाऊं मेरे बच्चों के लिए। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खता नहीं करते। खता माना कोई भूल नहीं करते। किसको रंज नहीं करते। रंज माना नाराज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि यह सत्युगी दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे कि ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है। वहां 5 विकार होते नहीं। यह है तो बहुत सहज समझने की बात, परंतु जो खुद ही नहीं समझते हैं तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में घिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है।
खुद समझते नहीं है, विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो। पता है ये कोई भी इवेंट होती है तो उसका इंश्योरेंस होता है। हम लोग जैसे हमने शिवानी बहन का नहीं प्रोग्राम किया था, तो पूरी इवेंट का आपकी इवेंट कितनी बड़ी है उस अनुसार इंश्योरेंस लेना पड़ता है कि उसमें कुछ भी होवे, चाहे काम करने वाले मजदूरों को, साधनों को, या कोई भी घटना घट गई, आग लग गई, टूट फूट गया, कुछ भी हुआ, तो उसका पहले इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद में आप इवेंट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी प्रोसीजर है। कोई भी इवेंट करनी होती है ना, गवर्नमेंट के इतने कायदे हैं ना, उस अनुसार हमें चलना पड़ता है, और ये सब प्रोसीजर पूरी करते हैं, उसके बाद हमें परमिशन मिलती है। इसलिए बाबा कहता है पुलिस का पहरा हो और चित्र इंश्योर करा दो। ये यज्ञ में इसमें जरूर विघ्न पड़ेंगे, ये यज्ञ है इसमें जरूर विघ्न पड़ेंगे, सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है, यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है ना। ड्रामा को हम बुद्धि में रखे या विचार करते रहे, मंथन चलता रहे इस ड्रामा में, तो वंडर। इसलिए ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, और इस वंडरफुल ड्रामा में मुझ आत्मा का पार्ट भी बड़ा वंडरफुल है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझाती हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों के सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं।
इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा है बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान है हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बने, बड़ी दिल वाले बने। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। स्लोगन है किसी की कमजोरी को देखने की आंख बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। आज का स्वमान है मैं बाप समान हूं। जैसे ब्रह्मा बाप ने सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता वही कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकलते बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए विघ्न को पास करना। तो कदम पर कदम रखना, माना फॉलो फादर करना, अर्थात बाप समान बनना। इसलिए कदम पर कदम रखना है, अंतर्मुखी बनना है, विचार सागर मंथन करना है, कांटे से फूल बनना है, स्वयं पर रहम करना है, हर्षित रहना है, अपने से पूछना है हमारी अवस्था कैसी है, हम बाप समान रहम दिल क्यों नहीं बनते हैं। और आज का दिन विशेष दिन है,
तो हमारा तो आत्मा का प्यार एक ही परमात्मा से है। तो आज हम बाबा पर बड़े प्यार से दिल से पत्र लिखेंगे। तो भी हम बाबा को पत्र लिखते हैं।